पहला भाग बौद्धिक संपदा का परिचय, अपनी रचनाओं की सुरक्षा। बौद्धिक संपदा या आईपी दिमाग की उपज को कहते हैं। ये आविष्कार, साहित्यिक कृतियां, डिजाइन और व्यापार में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक हो सकते हैं। आईपी कानून इन रचनाओं की सुरक्षा करता है। ये रचनाकारों और आविष्कारकों को उनके काम पर अधिकार देता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आईपी प्रोटेक्शन नहीं है। लोग बिना किसी परिणाम के विचार चुरा सकते हैं। इससे नवाचार ठप्प हो जाएगा। आईपी कानून ये सुनिश्चित करता है कि रचनाकारों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिले। यह आगे रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है और पूरे समाज को लाभान्वित करता है। बौद्धिक संपदा अधिकार कई प्रकार के होते हैं। इनमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और व्यापार रहस्य शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार के आईपी के अपने नियम और कानून होते हैं। इन्हें समझना रचनात्मक या व्यावसायिक कार्यों में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। पॉज टू एस। दूसरा भाग, एक मजबूत ट्रेडमार्क की शक्ति। एक मजबूत ट्रेडमार्क सिर्फ एक नाम या लोगो से कहीं बढ़कर होता है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके ब्रांड को ऊपर उठा सकता है, ग्राहक वफादारी पैदा कर सकता है और महत्वपूर्ण कानूनी लाभ प्रदान कर सकता है। अपने ब्रांड की कल्पना एक ऐसे शूरवीर के रूप में करें जो प्रतिस्पर्धी बाजार में आगे बढ़ रहा है। आपका ट्रेडमार्क वह ढाल है जो आपके ब्रांड को नकल करने वालों और नकली उत्पाद बनाने वालों से बचाता है। पॉज टू एस। एक व्यस्त बाजार की कल्पना करो। कई सारी दुकानों के बीच एक जाना पहचाना लोगो आपकी नजरों में आता है। यह तुरंत पहचान एक मजबूत ट्रेडमार्क की शक्ति है। यह ग्राहकों को आपके उत्पादों की ओर आकर्षित करता है, जिससे विश्वास और विश्वसनीयता की भावना पैदा होती है। पॉज टू एस। एक मजबूत ट्रेडमार्क के साथ आपका ब्रांड भीड़ भरे बाजार में अलग दिखता है। यह एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है जो उपभोक्ताओं को आपके उत्पादों तक ले जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे और अधिक के लिए वापस आएं। यह पहचान केवल दिखावे के बारे में नहीं है, यह आपके ब्रांड द्वारा अपने दर्शकों के साथ बनाए गए भावनात्मक जुड़ाव के बारे में है। पॉज टू एस। अब एक अदालत कक्ष की कल्पना करो। आपका ट्रेडमार्क आपकी कानूनी ढाल है जो आपको उन लोगों के खिलाफ अपने ब्रांड की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है जो आपकी मेहनत से अर्जित प्रतिष्ठा से लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। यह कानूनी सुरक्षा अमूल्य है जो आपके ब्रांड की पहचान की रक्षा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपका व्यवसाय उल्लंघन के खतरे के बिना फल फूल सके। पॉज टू एस। एक मजबूत ट्रेडमार्क आपके ब्रांड के भविष्य में एक निवेश है। यह गुणवत्ता और निरंतरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता है जो बदले में आपके ग्राहकों के बीच वफादारी और विश्वास को बढ़ावा देती है। इसलिए जब आप ट्रेडमार्क के बारे में सोचते हैं तो याद रखें, यह केवल एक प्रतीक नहीं है, यह बाजार में आपके ब्रांड की ढाल है जो आपकी विरासत की रक्षा करता है और भविष्य की सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। पॉज टू एस। जैसे जैसे आप अपने ब्रांड का निर्माण और उसकी रक्षा करते हैं, एक मजबूत ट्रेडमार्क की शक्ति को ध्यान में रखें। यह अलग दिखने, विश्वास बनाने और बाजार में आपके ब्रांड की जगह सुरक्षित करने की आपकी कुंजी है। पॉज टू एस। आगे हम बाजार में आपके ब्रांड की ढाल के महत्व के बारे में जानेंगे और ट्रेडमार्क आपकी व्यावसायिक रणनीति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में कैसे काम करते हैं। बने रहें। दूसरा भाग, ट्रेडमार्क। बाजार में आपके ब्रांड की ढाल। ट्रेडमार्क बौद्धिक संपदा का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे संकेत हैं जो एक उद्यम के सामान या सेवाओं को दूसरों से अलग करते हैं। एक लोगो, एक ब्रांड नाम या यहाँ तक कि एक विशिष्ट ध्वनि के बारे में सोचें। इन्हें सभी को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। ट्रेडमार्क उपभोक्ताओं को उत्पादों या सेवाओं की पहचान करने और चुनने का एक तरीका प्रदान करते हैं। वे उत्पत्ति और गुणवत्ता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। जब आप एक जाना पहचाना लोगो देखते हैं तो आप तुरंत इसे कुछ खास गुणों या अनुभवों से जोड़ लेते हैं। आज के भीड़ भरे बाजार में यह पहचान अमूल्य है। ट्रेडमार्क व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों की रक्षा करते हैं। वे प्रतियोगियों को भ्रामक रूप से समान चिन्हों का उपयोग करने से रोकते हैं। यह सुरक्षा उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करती है और उपभोक्ता धोखे को रोकती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी उत्पाद को यह सोचकर खरीद रहे हैं कि यह उस ब्रांड का है जिस पर आप भरोसा करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह एक सस्ती नकल है। ट्रेडमार्क ऐसी स्थितियों से बचने में मदद करते हैं। तीसरा भाग,
ट्रेडमार्क का महत्व, अलग दिखना और विश्वास का निर्माण। व्यावसायिक दुनिया में ट्रेडमार्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा से अलग दिखने में मदद करते हैं। एक मजबूत ट्रेडमार्क खुद ब्रांड का पर्याय बन सकता है। एप्पल लोगो या नाइकी स्वूश के बारे में सोचें। ये ट्रेडमार्क दुनिया भर में तुरंत पहचाने जाते हैं। वे नवाचार, गुणवत्ता और एक खास जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक मजबूत ब्रांड बनाने में समय और मेहनत लगती है। ट्रेडमार्क उस निवेश के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ट्रेडमार्क व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास भी बढ़ाते हैं। उपभोक्ता सूचित खरीद निर्णय लेने के लिए ट्रेडमार्क पर भरोसा करते हैं। वे कुछ खास ट्रेडमार्क को गुणवत्ता, विश्वसनीयता और ग्राहक सेवा से जोड़ते हैं। यह विश्वास ब्रांड वफादारी और बार बार व्यापार में बदल जाता है, जो लंबी अवधि की सफलता के लिए आवश्यक है। चौथा भाग, अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क संरक्षण। वैश्विक बाजार को नेविगेट करना। आज की आपस में जुड़ी दुनिया में व्यवसाय अक्सर सीमाओं के पार काम करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क संरक्षण को महत्वपूर्ण बनाता है। अंतरराष्ट्रीय संधियां कई देशों में ट्रेडमार्क की सुरक्षा के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं। ये संधियां सुनिश्चित करती हैं कि ट्रेडमार्क अधिकारों का विश्व स्तर पर सम्मान हो। यह व्यवसायों को उनकी ब्रांड पहचान से समझौता किए बिना अपनी पहुंच का विस्तार करने की अनुमति देता है। अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क कानून की जटिलताओं को नेविगेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सलाह लेना आवश्यक है। विश्व स्तर पर विस्तार करने की चाहत रखने वाले व्यवसायों के लिए अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क संरक्षण आवश्यक है। यह उनके ब्रांड के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है और दूसरों को उनकी मेहनत से अर्जित प्रतिष्ठा को भुनाने से रोकता है। अंतरराष्ट्रीय संधियों को समझकर और विशेषज्ञ सलाह लेकर व्यवसाय आत्मविश्वास से वैश्विक बाजार को नेविगेट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की और सामग्री चाहते हैं तो कृपया सुस्मिता चक्रवर्ती को सब्सक्राइब करें। पांचवा भाग, पेरिस कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क अधिकारों की नींव। पेरिस कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क संरक्षण के लिए मूलभूत संधियों में से एक है। 1883 में स्थापित यह सबसे पुराने बौद्धिक संपदा समझौतों में से एक है। कन्वेंशन यह सुनिश्चित करता है कि सदस्य देशों के नागरिकों को अन्य सदस्य देशों में उसी ट्रेडमार्क संरक्षण का आनंद मिले जो उन्हें अपने देश में मिलता है। इसका मतलब है कि एक सदस्य देश में पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग अन्य सदस्य देशों में पंजीकरण के आधार के रूप में किया जा सकता है। यह अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। पेरिस कन्वेंशन राष्ट्रीय उपचार के सिद्धांत को भी स्थापित करता है। इसका मतलब है कि सदस्य देश अन्य सदस्य देशों के ट्रेडमार्क के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। उन्हें सभी ट्रेडमार्क को समान स्तर की सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, चाहे उनकी उत्पत्ति कहीं भी हो। छठा भाग, मैड्रिड समझौता, अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण को सरल बनाना। मैड्रिड समझौता अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली प्रदान करता है। यह व्यवसायों को कई देशों में ट्रेडमार्क संरक्षण के लिए एक ही आवेदन दाखिल करने की अनुमति देता है। यह केंद्रीकृत प्रणाली प्रक्रिया को सरल बनाती है और अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण से जुड़ी लागतों को कम करती है। प्रत्येक देश में अलग अलग आवेदन दाखिल करने के बजाय व्यवसाय अपने घरेलू बौद्धिक संपदा कार्यालय के माध्यम से एक आवेदन दाखिल कर सकते हैं। फिर इस आवेदन को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन या WIPO को भेज दिया जाता है। WIPO आवेदन की जांच करता है और यदि स्वीकृत हो जाता है तो नामित देशों को सुरक्षा प्रदान करता है। मैड्रिड समझौता अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क पंजीकरण से जुड़े प्रशासनिक बोझ और लागतों को काफी कम करता है। यह उन व्यवसायों के लिए एक अमूल्य उपकरण है जो अपने ब्रांड का विश्व स्तर पर विस्तार करना चाहते हैं। सातवां भाग, ट्रिप्स समझौता, ट्रेडमार्क संरक्षण के लिए वैश्विक मानक स्थापित करना। ट्रिप्स समझौता या बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौता ट्रेडमार्क संरक्षण के लिए एक और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संधि है। विश्व व्यापार संगठन या WTO के ढांचे के भीतर बातचीत की गई ट्रिप्स समझौता ट्रेडमार्क सहित
बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। यह कई तरह के मुद्दों को कवर करता है, जिसमें ट्रेडमार्क की परिभाषा, सुरक्षा का दायरा और उल्लंघन के खिलाफ प्रवर्तन उपाय शामिल हैं। ट्रिप्स समझौता यह सुनिश्चित करता है कि सभी WTO सदस्य न्यूनतम स्तर की ट्रेडमार्क सुरक्षा और प्रवर्तन प्रदान करें। यह वैश्विक बाजार में काम करने वाले व्यवसायों के लिए एक अधिक समान अवसर क्षेत्र बनाता है। यह व्यापार लाभ हासिल करने के लिए देशों को कमजोर बौद्धिक संपदा कानूनों को अपनाने से रोकने में भी मदद करता है। 8वां भाग, विशिष्टता और भ्रम की संभावना। ट्रेडमार्क कानून में प्रमुख अवधारणाएं। ट्रेडमार्क कानून में दो बुनियादी अवधारणाएं विशिष्टता और भ्रम की संभावना है। विशिष्टता एक ट्रेडमार्क की उन वस्तुओं और सेवाओं की पहचान करने और उन्हें अलग करने की क्षमता को संदर्भित करता है जो एक उद्यम की है। पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए एक ट्रेडमार्क विशिष्ट होना चाहिए। भ्रम की संभावना तब होती है जब उपभोक्ताओं को दो ट्रेडमार्क के बीच समानता के कारण वस्तुओं या सेवाओं के स्रोत के बारे में भ्रमित होने की संभावना होती है। भ्रम की संभावना का निर्धारण करते समय न्यायालय विभिन्न कारकों पर विचार करते हैं। इन कारकों में अंकों की समानता, वस्तुओं या सेवाओं की समानता, उपभोक्ताओं का परिष्कार और वास्तविक भ्रम के प्रमाण शामिल हैं। 9वां भाग, ट्रेडमार्क पंजीकरण। आपके ब्रांड के अनन्य अधिकारों को सुरक्षित करना। ट्रेडमार्क पंजीकरण व्यवसायों को उनके सामान या सेवाओं के संबंध में अपने ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। पंजीकरण प्रक्रिया में आमतौर पर संबंधित ट्रेडमार्क कार्यालय के साथ एक आवेदन दाखिल करना, शुल्क का भुगतान करना और एक परीक्षा प्रक्रिया से गुजरना शामिल है। एक बार ट्रेडमार्क पंजीकृत हो जाने के बाद स्वामी बिना अनुमति के इसका उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। जबकि पंजीकरण हमेशा अनिवार्य नहीं होता है, यह महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। यह कानूनी निश्चितता प्रदान करता है, उल्लंघन के मामले में मालिक के अधिकारों को मजबूत करता है और संभावित उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता है। 10वां भाग, ट्रेडमार्क उल्लंघन और उपचार, अपने अधिकारों को लागू करना। ट्रेडमार्क उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति मालिक की अनुमति के बिना एक पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान या भ्रामक रूप से समान ट्रेडमार्क का उपयोग करता है। उल्लंघनकारी गतिविधि को रोकने और नुकसान की वसूली के लिए ट्रेडमार्क स्वामी उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ट्रेडमार्क उल्लंघन के उपचार में निषेधाज्ञा, मौद्रिक क्षति और उल्लंघनकारी सामानों को नष्ट करना शामिल हो सकता है। ट्रेडमार्क